सभी को नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आप सभी को सूचित किया जाता है कि होने वाले दोनों नुक्कड़ नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जिनका किसी भी जीवित व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। हर एक कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। एक सबको सुननी होती है, एक हमें सुनानी होती है। एक बात जहन में रहती है, एक बात ये दिल बहलाती है। 100 बातों की बात है वो जो बात ना बाहर आती है। हर बात जो तेरी सुनता है वो बात बतानी होती है। हर एक कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। याद है आपको दादी नानी के वो जमाने, जब सर्दी की कड़कड़ाती रातों में कहानियां हमें एक आत्मीयता की गर्मी देकर सुला दिया करती थीं। उस समय कहानियां ही हमारा व्हाट्सएप थी और दादी नानी का चेहरा फेसबुक, जहां बिना किसी नेटवर्क के, बिना किसी बैटरी की चिंता के, कल्पनाओं में भूत भविष्य धरती पाताल सब जगह घूम आते थे। और जब इतना घूमने के बाद थक जाते थे तो दादी नानी की गोद में ही सो जाते थे। और हमारे अकेलेपन में एक कहानी ऐसी है जो बार बार हमें बचपन की ओर ले जाती है, और यह कहानी है विक्रम और बेताल। राजा विक्रम उज्जैन के राजा थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान, निडर और ताकतवर थे। जी हां, होते भी क्यों ना, वो थे ही महाकाल की नगरी उज्जैन के। काल भैरव नाम के एक ऋषि के कहने पर अमावस्या की काली रात में वो एक शमशान के बीच में स्थित बरगद के पेड़ से बेताल को लेने चल दिए। पर वो जानते नहीं थे कि यह रात कितनी लंबी होने वाली है। बेताल को साधना किसी इंसान के वश में नहीं था। बेताल, ओ बेताल, कहां है तू? कहां है? मुझे सदियों से धक्का देता आ रहा है, पर आज नहीं, आज नहीं। इस रात की सुबह होगी, आज होगी, इसी क्षण होगी। बेताल, कहां है तू? कहां है? कहां है? कब से ढूंढ रहा हूं, कहां छुपा बैठा है? बता। तुम मुझे ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। विक्रम, इतने साल हो गए पर तुझे समझ नहीं आया। तुझे पकड़ना, मुझे पकड़ना तेरे बस की बात नहीं। आजा आजा, आज भी करना ट्राई। रुक, आता हूं तुझे।
मेरी फौलादी गिरफ्त से देखता हूं कैसे आजाद होता है। अरे विक्रम, इतना जोर से ना पकड़ मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो तेरा साया हूँ, तेरी परछाई हूँ। मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये तो जीत जा। अरे अरे विक्रम, इतना जोर से क्यों गिरा दिया मुझे? सुन बेताल, कहानी नहीं सुनाएगा? बोल, बोलता क्यों नहीं? तू चुप हो गया, बोलता ही नहीं है। अभी ऐसा लगता है मैं तेरा ससुर हूँ, तू मेरी नवेली बहू। मेरे सामने आते ही तेरा मौन व्रत चालू हो जाता है। बोल, बोलता क्यों नहीं? चल सुनाता हूँ एक कहानी, पर याद रहे। याद है, खूब अच्छी तरह याद है कि अगर कहानी के बीच में मैंने कुछ कहा या हाँ हूं भी किया तो फिर उस बरगद के पेड़ पे चला जाएगा। हाँ, यहाँ तू बोला वहां मैं चला, पर अगर तू नहीं बोलेगा तो तेरे सर के टुकड़े 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 हो जाएंगे। तो सुना? तो सुन एक कहानी, कहानी भूल किसकी। एक था सीधा साधा सरकारी कर्मचारी, बेचारा अपनी नौकरी से संतुष्ट, पर ये जालिम वाले और पापी समाज, यू नो सेम ओल्ड स्टोरी। अरे अरे, आज तो न्यूज में टीए के ऑर्डर होने थे, चलो थोड़ा सा न्यूज ही देख लेते हैं। नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर, शहर में नकली विजिलेंस अधिकारियों की रेड ने व्यापारियों को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। इस तरह की यह शहर में चौथी घटना है। प्रशासन ने सभी आम और खास को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है और साथ ही अपील की है, जहां भी ऐसी नकली रेड की आशंका हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। नमस्कार। अरे क्या बकवास न्यूज थी, इससे अच्छा तो कुछ रूल ही पढ़ लेते हैं। बीके, क्या कर रहे हो? कभी किताब को दूर से देख रहे हो, कभी पास से, कभी उलट कर, कभी पलट कर। ये क्या ड्रामा है डीके? जब से ये सरकारी नौकरी में आए हैं, ना जाने क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। कभी पीएफ के रूल्स, कभी मकान खरीदने के नियम, और कहीं बाहर जाना हो तो ऐसा लगता है इनसे स्टेशन लीव की परमिशन मांग लूं। बाहर आओ इन नियमों के जंजाल से। गेट अ लाइफ बीके, गेट अ लाइफ। और उस दिन तुमने कितनी बेहुदा हरकत करी थी। मायके जाना था मुझे, कहते हैं छुट्टी की एप्लीकेशन दो, फाइल में पुटअप करके परमिशन लो। तो क्या गलत बोले थे हम? ठीक है बच्चों, एक दिन खाना भी फाइल में पुटअप करके ही खिलाऊंगी। अरे क्या गड़बड़ कर रही हो? क्या नियम लगा रखा है? अरे मैं कहाँ नियमों का पालन करता हूँ? नियमों का पालन करूँ तो मैं तुमसे लड़ भी नहीं सकता, पर लड़ता तो हूँ। देखो डीके, बैठो, आराम से बैठो। मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, ये जो सरकारी नौकरी है ना तुम्हारी, ये तो कहीं जाने वाली है नहीं। पक्की नौकरी है, आराम की जॉब है। पर ये जो नौकरी है ना, सीमेंट की तरह है, ठोस, मजबूत, पायदार, पर गद्देदार नहीं है। इस पर बैठते हो तो सीमेंट की तरह चुभती है।
गद्देदार? ये गद्देदार क्या होता है भाई? और पहली बार सुन रहे हैं कि नौकरी में सीमेंट और गद्दे भी होते हैं। हाँ मानती हूँ, पर ये जो नौकरी है ना इतनी सूखी है कि दो निवाले मुश्किल से गले उतरते हैं और महीना खत्म होते होते तो उसका भी टोटा पड़ जाता है। और गद्देदार का मतलब होता है लग्जरी, माने बिजनेस। सोचो जरा, तुम्हारी सीमेंट की कुर्सी पर गुदगुदा सा गद्दा बिछा दे तो कमी से पूरी हो जाएगी। बाय गॉड। अरे जिसको तुम सीमेंट कहती हो ना, उसी से इस घर की ईएमआई जाती है। और तो और चंटू बंटू की ये मोटी मोटी फीसें भरी जाती हैं। और तो और तुम्हारे पार्लर का खर्चा भी इसी नौकरी से पूरा होता है। और एक बात और याद रखना, इसी सीमेंट जैसी चुभने वाली नौकरी ने दो लॉकडाउन झेले हैं, जहां अच्छे खासे सीमेंट गद्देदार बिजनेस ने अपने घुटने तक टेक दिए। और एक बात और भाग्यवान, सीसीएस कंडक्ट रूल के 15 के नियम के अनुसार मैं कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। अरे बस यार, हर वक्त नियम रूल्स कानून, परेशान हो गई हूं मैं। और वो नियम 1001 क्या है? अरे 1000 नहीं है तो हो जाएगा, तुम्हारा क्या है, बोल दोगे सांस लेने के लिए भी नियम लगेंगे और महीने का ऑक्सीजन का कोटा भी फिक्स कर देना। अरे बस यार बहुत हुआ, तुम बिजनेस नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं तो कर सकती हूँ। उसकी तो अप्रूवल दे दो एचओडी साहब। अरे नहीं भाई, नहीं, उसके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। अरे एनएफआरडी के बहुत हो गया, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैं लाजपत नगर मार्केट में बुटीक खोल रही हूँ। मेरी तुमसे इस बारे में यह लास्ट टाइम बात है, तुम मानो तो मानो, नहीं तो मैं तो चली अपने मायके। अरे देवी जी मान गए, जो करना है करो। हाँ गाड़ी लगाओ। जय हिंद जनाब। जय हिंद। जनाब एक क्लू मिला है और इंफॉर्मेशन एकदम पक्की, बिल्कुल सीमेंट जैसी। कोई डी के साहब है जो सरकारी अधिकारी है और आजकल उसके अकाउंट में छोटी छोटी लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है और आजकल उसका लाजपत नगर बहुत आना जाना है। आपने हॉल देखा है लाजपत नगर का? हाँ। उसके पास एक बुटीक है, सारे दिन उस बुटीक में पड़ा रहता है। कहीं अपनी कमी के लिए शॉपिंग तो नहीं करता? वो क्या बात करते हो जनाब, उसकी ससुराल की दुकान थोड़ी है जो एक ही दुकान से शॉपिंग किए जा रहा है। और इतनी तनख्वाह है आपकी, थोड़ी कॉमन सेंस लगा लिया करो। शॉपिंग करने में पैसा आता है कि जाता है? शॉपिंग करने में तो पैसा जाता है और इसके अकाउंट में तो पैसा आ रहा है। और दूसरी बात, ऐसी कौन सी दुकान है जहां शॉपिंग करने जाता है और खाली हाथ बाहर आता है? कौन सी एड्रेस से शॉपिंग कर रहा है वो? मेरी बात मानो जनाब, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। कहते हो तो कल दप्पा कर दे सुबह सुबह, अगर बोटी कुमता हुआ तो बोनी हो जाएगी सुबह सुबह। वो कर दो जनाब, सीसीएस कंडक्ट रूल पड़े बहुत दिन हो गए, बिल्कुल बोर पड़े हैं। अगर आप बोलो तो लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दूं कि कल हमारे हैं। अबे शाम के 6 बजे है, अब कौन बैठा होगा तेरे लिए वहां? कौन बैठा होगा तेरे लिए वहां? बट जनाब प्रोटोकॉल तो छोड़ो, डेट तो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो चलो जनाब करते हैं खेल। ओ गाड़ी चांदी है छलांगा मार दी, ओ मैनू याद आवे डी के हिसाब दी। हेलो, हाँ जी मैडम, आपका प्यार है, आप पिकअप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कस्टमर अभी मैं रखती हूँ। ओके थैंक यू। आइए भाई साहब आइए, क्या लेना पसंद करेंगे? तो मैडम कुछ सूट वगैरह दिखाओ। देखिए भाई साहब, आप इन डिजाइन पैटर्न कलर्स में से पसंद कर सकते हैं। मैडम ये तो पुराने हो गए सारे, कुछ नया डिजाइन दिखाओ। सर आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और हम ऑनलाइन भी शो करते हैं। आप देखिए कलेक्शन हमारा। वो मैडम वैसे तो मिट्टी के साहब ने भेजा था, ये बोला था कि अपनी दुकान है, जो मर्जी शॉपिंग कर लेना, पेमेंट बाद में होती रहेगी। अरे वाह, आपको डीके जी ने भेजा है, फिर तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा।
लगता है डीके जी ने बताया नहीं, यह उन्हीं की दुकान है, मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी? तो जनाब मैंने तो पहले ही बोला था, मैडम आपकी तो दुकान खुलने से पहले ही बंद हो गई आज। क्यों? आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये विजिलेंस की रेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये विजिलेंस की रेड है और आप दोनों विजिलेंस अधिकारी हैं। लगता है इनको पता नहीं, न्यूज़ पढ़ना मेरा पैशन है और मेरे मोबाइल पर रेगुलर अपडेट्स भी आते रहते हैं। और वैसे भी आपकी खबर तो शहर का बच्चा बच्चे को पता है। रुकिए, आपको पता नहीं, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि मेरी जेन्युइन शॉप पर ये फेक माल कहाँ से आ गया। रुकिए, मिलवाती हूँ तुम्हें असली सरकारी अधिकारी से। डीके, डीके, डीके! अरे 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 अरे, क्या हुआ देवी जी, क्या हुआ? देखो डीके, ये विजिलेंस से आए हैं, वो न्यूज़ सुनी थी ना। अच्छा, तो न्यूज वाली विजिलेंस है, तो देख के लग ही रहा है। इतना भी नहीं पता, एक महिला को पकड़ने आए हो, तो एक महिला अधिकारी का टीम में होना जरूरी है। अब ये मत बोलिएगा कि आप आई कार्ड लाना भूल गए। वाह, नकली विजिलेंस का असली आई कार्ड। अभी बनाता हूं तुम्हें विजिलेंस अधिकारी। पुलिस, पुलिस, पुलिस! अरे क्या बात है? हमारी मीट लाश को तुम्हें कैसे रोड़ा पा रखा है? क्या बात है? आइए भाई साहब, आइए, ये देखिए, ये वही न्यूज वाली प्योर नकली विजिलेंस। अरे पकड़िए भाई, इनको पकड़िए। कमाल है, बड़े न्यूज़ में छाए हो। आज मिलना हुआ है। आओ चलो तुम्हारी जरा सेवा करें। चलो थाने। पीछे होकर बात करें विजिलेंस वाले हम। अरे तमीज तो थाने में हमारे साथ कम ने समझेंगे। चलो भाई, चलो सस्पेंड करवा दूंगा। चलो। तो अब बता विक्रम, कैसी लगी तुझे कहानी? बता, किसकी भूल थी? उस सरकारी कर्मचारी की, या उन विजिलेंस अधिकारियों की, या फिर उसकी बीवी की? सुन बेताल, गलती उस विजिलेंस अधिकारी की थी, क्योंकि वो ऐसी जगह छापा मारने गए जहां पर एक महिला मौजूद थी, तो उन्हें अपनी टीम में एक महिला को भी लेके जाना चाहिए था। उनकी दूसरी गलती कि उन्होंने लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए गलती उनकी थी। पर इसी के साथ ही गलती उस सरकारी अधिकारी की भी थी, क्योंकि सीसीएस कंडक्ट रूल 15(1) के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोई व्यापार या व्यवसाय करता है तो उसे अपने ऑफिस से इसकी पूर्व परमिशन लेनी होगी। और यदि कि सरकारी अधिकारी का कोई भी परिवार का सदस्य कोई व्यापार या व्यवसाय करता है तो इसकी सूचना भी उसे अपने कार्यालय को देनी होगी। दोनों ही गलत है बेताल, दोनों ही गलत है। अरे अरे वाह विक्रम, तू तो बड़ा समझदार निकला। यही तो तेरी खासियत है। जैसा तेरे बारे में सुना था वैसा ही पाया। एक तो तू निडर, ऊपर से न्यायप्रिय, और तो और यह मेरे सवाल का जवाब देने में तूने जरा सी भी देर नहीं की। तूने क्षण भर में ही मेरी बात का जवाब दे दिया। क्या बात है विक्रम, क्या बात है? तभी तो तू उस काल भैरव के कहने पर, जिसे कोई नहीं बांध सकता, तू उसे बांधने चला है। जिसे कोई साध नहीं सकता, तू उसे साधने चला है। क्या मतलब? मतलब यही, तू बोला और मैं चला। और बेताल,
रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। हर एक कहानी के पीछे